जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और प्यारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, जो हमें गुरु जी के मैसेज आते हैं, जो भी हम यूट्यूब पर हमें गुरु जी के हिंट मिलते हैं, सत्संग के जरिए हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, हमें गुरु जी के जो स्वरूप के ऊपर लिखे हुए मैसेज होते हैं, जो भी गुरु जी हम तक बात पहुंचाना चाहते हैं, संगत जी वो सब कुछ गुरु जी करके भी दिखाते हैं। अगर गुरुजी हमें कहते हैं कि आज तेनू मैं ड्रीम दर्शन दूंगा, तो संगत जी उस रात हमें गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में दे। संगत जी, ड्रीम दर्शन का मतलब ये नहीं होता कि हम कहें कि साक्षात गुरुजी ही हमें दिखेंगे, चाहे वो हमें किसी भी रूप में आकर दर्शन दें, गुरुजी हमें दर्शन देते हैं। कई बार अगर हम बहुत भाग्य वाले हैं, तो संगत जी गुरुजी साक्षात भी हमें आकर दर्शन दे देते हैं। गुरुजी अपने होने का एहसास हमें करवा देते हैं। संगत जी, हमारे घर खुशियां आने वाली हैं, हमारे घर कोई मुसीबत आने वाली है, परेशानियां आने वाली हैं, गुरुजी हमें पहले ही अवेयर कर देते हैं, हमें बता देते हैं। जब हम गुरुजी की शरण में आ जाते हैं, तो संगत जी गुरुजी हमारे सुख दुख सब चीजों का गुरुजी ही ध्यान रखते हैं। संगत जी, जिस चीज के लिए टाइम गुरुजी ने डिसाइड किया हुआ है, उस वक्त गुरुजी ने हमें वो चीज दे देनी है। हमें कभी गुरुजी से मांगना नहीं पड़ता जब हम गुरुजी की शरण में आ जाते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है और संगत जी ये सत्संग हमारे साथ सपना आंटी जी ने शेयर किया है। किस तरह से गुरुजी ने उन्हें हर पल ब्लेस किया है, उनका ध्यान रखा है, उनके पूरे परिवार का ध्यान रखा है। संगत जी, गुरु जी के साथ अगर परिवार का एक सदस्य भी जुड़ जाता है, तो पूरे परिवार को गुरु जी उसकी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, हम तो बहुत भाग्य वाले हैं कि इतने करोड़ों की भीड़ में गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमें संभाला है, हमारी वो हर पल रक्षा करते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग शुरू सत्संग को करने से पूरा पहले और संगत जी ध्यान हम से मंत्र जरूर जाप सुनिए। करेंगे। संगत ओम जी, नमः अगर आप शिवाय, भी अपना शिव जी सत्संग सदा शेयर सहाय। करना चाहते ओम हैं, नमः तो शिवाय, डिस्क्रिप्शन में गुरु जी व्हाट्सएप सदा नंबर सहाय। और जीमेल आईडी दी जय हुई गुरु है। जी, शुक्राना आप गुरु उस जी। पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। सारी संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो इस सत्संग सुनाने में, तो मुझे माफ़ करियो। गुरु जी मुझे माफ़ करियो। गुरु जी का मंत्र जाप बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं गुरु जी से बस थोड़े दिन पहले ही से जुड़ी हूँ, जैसे 10-12 दिन से ही जुड़ी हूँ और हमारे परिवार पे इतनी कृपा होने लगी है गुरु जी की। सबसे पहले तो मैं आपसे बात शेयर करती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आने लगे गुरु जी के एकदम से, जो मेरी लाइफ से रिलेटेड मैसेज थे, मेरी लाइफ से मिलते जुलते थे। तो मैं ऐसे ही पढ़ते गई तो ऊपर लिखा था इग्नोर नहीं करना, तो मैंने इग्नोर नहीं किया, उस बात को ध्यान से सुना, देखा और शुक्राना करती रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कमेंट में लिखती गई और मैसेज मुझे मिलते गए। तो प्यारी संगत जी, फिर क्या हुआ, एक दिन, उसके अगले दिन मुझे गुरु जी की बहुत ज़्यादा तेज़ फ्रेगरेंस महसूस हुई मेरे किचन में ही। मैंने सोचा इतनी तेज़ फ्रेगरेंस, इतनी अच्छी फ्रेगरेंस है ये तो मतलब मैंने धूप बत्ती भी मतलब अभी तक की है जो, वो तो मतलब इतनी तेज़, इससे भी मतलब ज़्यादा तेज़ है, बिल्कुल अलग फ्रेगरेंस थी।
तो गुरुजी की ये फ्रेग्रेंस थी संगत जी, तब मुझे पता चला और मैं उसके बाद मतलब सत्संग सुना, सत्संग शेयर ये पहली बार कर रही हूँ आपके साथ। तो मैंने जब सत्संग सुना, गुरुजी ने मुझे भेजा मैसेज पे सत्संग सुनो, उसमें मतलब पता चलता है सत्संग में कैसे है ना आपके साथ जो होता है, गुरुजी कैसे आपको प्रेजेंस फील करवाते हैं, अपनी फ्रेग्रेंस करवाते हैं, है ना, ऐसे फील करवाते हैं। तो मुझे पता चला कि ये गुरुजी की ही फ्रेग्रेंस थी। तो प्यारी संगत जी, उसके अगले दिन क्या होता है कि मैं मतलब मेरे बेटे को ना, मैं रात को दिवाली के एक दिन पहले लाइट्स लगा रही थी बाहर, और मेरे ना बेटे को भोले शंकर जी के दर्शन हुए। वो भी एक मंदिर के बिल्कुल सामने ऊपर गुरुजी भोले शंकर जी के मतलब नाचते हुए उनको मेरे बेटे को दिखाई दिए। और उसने बोला, मम्मा जी देखो भोले शंकर जी नाच रहे हैं, देखो भोले शंकर जी नाच रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की देखने की, बट मुझे नहीं दिखे, गुरुजी मुझे नहीं दिखे। शायद उस वक्त उन्होंने मुझे मतलब नहीं, वो मेरे बेटे को ही उन्होंने दर्शन देने थे। उसके अगले दिन क्या हुआ गुरुजी, मैं सत्संग सुनती गई, जो मतलब सामने आते गए मैं सुनती गई। तो गुरुजी प्यारी संगत जी क्या हुआ, उसके अगले दिन भी मुझे भी सत्संग में ऐसे लिखा आ गया कि बेटी तूने जहाँ जाना है मुझे बता कर जाना है। तो मैं वैसे ही मैसेज पढ़ा, और उसके अगले दिन मैंने दिवाली की शॉपिंग के लिए मतलब घर से निकलना था, तो मैं गुरुजी को बता के गई, गुरुजी मैं जा रही हूँ, मेरे साथ रहना। ऐसे तो मैं ऐसे पटाखे वगैरह या कुछ मोमबत्तियाँ, कैंडल्स जो भी है सामान ले रही थी। और मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे से कोई जा रहा है फिर दोबारा आ रहा है। वो मैंने मतलब थोड़ा इग्नोर कर दिया कि पता नहीं कोई होगा, है ना, ऐसे। तो उसके बाद एकदम से मतलब पीले चोले में आके कोई एकदम से ना घंटी बजाने लग जाते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, मैंने कहा मेरे ना बेटा मेरे साथ था, मेरे बेटे की पॉकेट में ना पैसे रखे हुए थे। मैंने उसको बोला कि बेटा जल्दी पैसे निकालो, मैं मत्था टेकना है, मुझे लग रहा है कि गुरुजी है, मैंने मन में सोचा। और मैंने उनको पैसे दिए और मैंने ऐसे मत्था टेका। पर मैं मतलब थोड़ा ना घबराई हुई थी कि मुझे लोग देख रहे हैं या कैसे। मैं माफ़ी चाहती हूँ इस जो मेरे मन में घबराहट थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से कि मैंने क्यों ऐसे हिचकिचाई, है ना, मैं क्यों हिचकिचाई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बाबा जी जो गुरुजी थे मेरे, जो उन्होंने बोला कि क्यों मतलब नाराज़ हो तुम, इतना बोला। और कहा कि मतलब जो मुझे ब्लेसिंग देनी थी उन्होंने ब्लेस किया। और कह रहे कि तुम नाराज़ हो, मैंने कुछ नहीं, मतलब मुझे ऐसे महसूस हुआ कि शायद वो गुरुजी ही थे। हाँ जी, वो गुरुजी ही थे संगत जी। उसके बाद मैं घर आ गई, प्यारी संगत जी। उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद गुरुजी मुझे मतलब बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और मैं घर आके मैंने फ़ोन फिर दोबारा देखा, इंस्टाग्राम देखी मैंने, तो उस पे ना मैसेज आया एक, जो मतलब ऐसे उस पे लिखा हुआ था कि तुम इतना क्यों मतलब घबराई हुई थी, तुम इतना जो कुछ भी तुम हिचकिचाई हो वो मेरी ही वजह से हिचकिचाई हो। जो कुछ किया है मैंने ही किया, मेरी वजह से तुम ऐसे मतलब मैं बाज़ार में जो गई थी, जो भी मेरे साथ हुआ वो मेरे साथ रिलेटेड मैसेज था। तो मैं बिल्कुल समझ गई कि ये गुरुजी का ही मतलब चमत्कार था, उन्होंने मुझे दर्शन देने थे, मेरे साथ-साथ गए थे। तो उसके अगले दिन 2 दिन बाद क्या हुआ, मेरे हस्बैंड के साथ ना मेरे अंकल जी के साथ थोड़ी नोक-झोंक झोंक होगी। वो ना मुझे थोड़ा ऐसे जैसे मैं भी उनको बोल रही, थोड़ा वो भी मुझे बोलने लगे, हमारी थोड़ी लड़ाई होगी। और वो कहने लगे तेरे गुरुजी ने तुझे यही सिखाया है। मतलब इतना मुझे ये इस चीज़ का इतना मतलब मुझे फ़ील हुआ कि मुझे ऐसे बोला और मैं इतना रोई, प्यारी संगत जी मैं इतना रोई। और
मुझे फिर मतलब गुरुजी का मैसेज आया कि शिकायत नहीं शुक्राना करना है। मतलब मैं फिर समझ गई कि गुरुजी मुझे फिर कह रहे हैं कि शिकायत नहीं शुक्राना करो, हर एक बात का शुक्राना को करो। जिस चीज़ को गुरुजी ने दिया उस चीज़ का शुक्राना करो, जिस चीज़ को नहीं भी दिया उस चीज़ का भी शुक्राना करो। तो प्यारी संगत जी फिर मैंने वो शाम को घर आई, मैं उनको ये बात बताई। कहते ठीक है चलो, उन्होंने थोड़ा सुना, ठीक है। उसके बाद मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे वो। तो मैंने उनको बोला देखना एक ना एक दिन आप जब आपको मतलब ऐसे मेरे वाले फीलिंग आएँगे ऐसे गुरुजी के प्रति, तो आप भी मतलब ऐसे ही फ़ील करोगे, आपको एक दिन पता चल जाएगा। तो क्या होता है गुरुजी दिवाली मुझे फिर एक मैसेज आता है कि कुड़िए दिवाली वाले दिन लोबान की धूनी देनी है। तो फिर मैं जो शॉपिंग में जाती हूँ वो लोबान लेके आती हूँ, दिवाली पूजन के बाद मैं लोबान की धूनी देती हूँ। जो मेरे साथ होता है वो मैं प्यारी संगत जी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं प्यारी संगत जी हम दिवाली पूजन बहुत अच्छा सा करते हैं। गुरुजी की फ़ोटो माफ़ करियो, गुरुजी की स्वरूप फ़ोटो नहीं बोलते, गुरुजी को स्वरूप बोलते हैं, ये भी मुझे पता चल गया है। और प्यारी संगत जी फिर हमने ना बहुत अच्छे से पूजा की, आरती की, उसके बाद मैंने लोबान की पूरी घर में लोबान की धुनी भी दी है। उसके बाद क्या होता है उसी रात सुबह के टाइम मेरे अंकल जी को, मेरे हस्बैंड जी को, मेरे अंकल जी को सपना आता है। सपने में मतलब वो मुझे सुबह बताते हैं कि मेरे सपने में गुरुजी आए हैं और मुझे आशीर्वाद दे के गए हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि गुरुजी मेरे सपने में आएँगे और मेरे अंकल जी के सपने में आए हैं। क्योंकि गुरुजी मुझे बोल के गए थे कि मैं तुम्हारे सपने में मैं सपने में आऊँगा और तुम्हें ब्लेस करके जाऊँगा, दर्शन दूँगा। तो मतलब गुरुजी ने मुझे तो दिए नहीं, पर बात तो एक ही है। मतलब मेरे अंकल जी को दर्शन दिए। उसके अगले दिन से एक दिन छोड़ के अगले दिन फिर मतलब मेरे अंकल जी को, उन्होंने मेरे हस्बैंड जी को, मेरे अंकल जी को फिर से मतलब अपना दर्शन दिए और ब्लेस किया। तो इसके लिए मैं गुरुजी आपके लख-लख शुक्राना है आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। तो प्यारी संगत जी मतलब मेरे साथ अभी 10-12 दिन से ही मुझे ये सारी गुरुजी की मतलब हो रहे हैं। जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो चमत्कार हो रहे हैं मैं आपके साथ शेयर किया, पहली बार किया है। मुझे मतलब इतना पता नहीं, जो भी मुझे मेरे साथ हो रहा है और मेरा इतना विश्वास बन रहा है गुरुजी के ऊपर, और हमारे घर में बहुत कृपा है, बहुत ही ज़्यादा कृपा है। तो मतलब मैंने गुरुजी से जैसे कहते हैं कि माँगना नहीं, बिन माँगे सब कुछ मिल जाता है। तो गुरुजी को पता है हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं सही है। प्यारी संगत जी बस मैं इतना ही ये आपको सत्संग इतना ही जितना मैं हो रहा है मैंने बताया है, इतना ही मैं शेयर करती हूँ। और प्यारी संगत जी वो कोई गलती-वलती हुई तो मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करियो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैंने ये सत्संग पहली बार शेयर किया, तो मुझे अगर कोई गलती हुई तो माफ़ करियो। प्यारी संगत जी मुझे माफ़ करियो और गुरुजी मुझे माफ़ करियो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।